स्विट्जरलैंड का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है? शानदार घोड़े, या फिर हॉलीवुड की मूवीज, या फिर टूरिस्ट, या फिर हम कहें कि दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। आज हम देखेंगे कि स्विट्जरलैंड दुनिया की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज में कैसे शामिल हुई, और अगर हम उसको पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि पाकिस्तान इस टाइम कितने वीक पॉइंट पे है। स्विट्जरलैंड की अगर इकोनॉमी की बात की जाए और हम देखें कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है, तो उसके पीछे कुछ रीजन हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले अगर हम उसकी जीडीपी और पर कैपिटा इनकम को देखें तो स्विट्जरलैंड की जो जीडीपी है वो 875 बिलियन की लगभग है, और इसी तरह से उनका जो पर कैपिटा इनकम है वो 89,000 यूएस डॉलर के आसपास है। उसी के बरक्स अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जीडीपी 400 बिलियन डॉलर के आसपास है, और साथ में जो उनका पर कैपिटा इनकम जो है वो 1500 यूएस डॉलर के बराबर है। और जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है एरिया पे। पाकिस्तान के अगर हम लैंड की बात करें तो वो स्विट्जरलैंड से कई सौ गुना बड़ा है, और आबादी के लिहाज से भी पाकिस्तान स्विट्जरलैंड से काफ़ी बड़ा है। स्विट्जरलैंड जो है वो अपना जीडीपी का 3.7% जो है वो रिसर्च और इनोवेशन पे लगाता है। इसी तरह से पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वो ओनली 0.6% जो है वो अपने रिसर्च एंड इनोवेशन पे लगाता है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें तो रिसर्च एंड इनोवेशन पे अगर आप पैसा कम लगा रहे हैं तो दैट मीन्स कि आप सोसाइटी में कुछ नया नहीं ला रहे, और हम जॉब मार्केट भी क्रिएट नहीं कर रहे। अच्छा, अगर हम कुछ कल्चरल ट्रेड्स की बात करें तो स्विट्जरलैंड लोग बड़े पंक्चुअल हैं, उनके जो ट्रेन्स हैं वो बड़े टाइम से पहुंचते हैं। 95% जो वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन है वो टाइमली पहुंचती है। और उसके बरक्स अगर आप पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पे हर काम, यहाँ पे हर मीटिंग, यहाँ पे हर इवेंट जो है वो डिलेड होता है, और वो ये शो करता है जो हमारे लोगों का जो एक ट्रेट है कि हम हर काम को स्लो करने में और डिले करने में ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, बरक्स स्विट्जरलैंड के जो कि हर काम को टाइमली निकालने में ज़्यादा खुद को बेहतर समझते हैं। उनकी जो वहाँ पे साफ़ सफाई है, मतलब अगर हम क्लीनिनेस की बात करें जो कि इस्लाम में है कि सफाई निस्फ ईमान है। जितने भी अगर हम मोस्टली इस्लामी ममालिक देखें, स्पेशली जो थर्ड वर्ल्ड इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वहीं पे सबसे ज़्यादा सफाई का प्रॉब्लम है, और उसी की वजह से बीमारियां भी फैल रही हैं, और उसी की वजह से हमारे लोग मरते भी ज़्यादा हैं। अगर हम उनकी स्पेसिफिक पॉलिसीज़ की बात करें, या हम कहें कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की बात करें, तो स्विट्ज़रलैंड हमसे उसमें भी काफ़ी बेहतर है। स्विट्ज़रलैंड में जो टैक्सेशन है वो कंपैरेटिवली बेहतर है। अगर हम बात करें 2023 में स्विट्ज़रलैंड में जो कॉर्पोरेट टैक्स था वो 15% था, और उसके बरक्स अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वो यहाँ पे 29% है। इसी तरह से जो हमारे पास वैल्यू एडिड टैक्सेस हैं, स्विट्जरलैंड में 7.7% है, और जबकि पाकिस्तान में 17% है। अब अगर देखा जाए जहाँ पे टैक्सेस ज़्यादा कलेक्ट हो रहे हैं तो होना तो ये चाहिए कि रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो रही है और उनकी ज़्यादा उस मुल्क को बेहतर होना चाहिए, बट ऐसा हो नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि जो टैक्स कलेक्शन है वो भी एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में। अगर इसी के साथ हम सोशल वेलफेयर की बात करें तो स्विट्जरलैंड सोशल वेलफेयर में भी अच्छा है। अगर वहाँ पे देखें, वहाँ पे एजुकेशन, वहाँ पे हेल्थ केयर, वहाँ पे अगर पेंशन सिस्टम है वो वर्ल्ड क्लास के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको मैच करते हैं। उसके बरस अगर पाकिस्तान की बात की जाए, यहाँ पे अगर हम हेल्थ केयर की बात करें या एजुकेशन, मैं प्राइवेट की बात नहीं कर रहा, मैं गवर्नमेंट पे बात कर रहा हूँ, जो गवर्नमेंट लेवल पे हमारे पास हैं, तो अगर हॉस्पिटल्स हैं भी तो आपको अच्छी ट्रीटमेंट वहाँ पे मिलना बहुत मुश्किल है। आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है जो कि बड़े एक्सपेंसिव हैं। तो जैसे कि आज हमने देखा, हमने कुछ जो फैक्टर्स थे जो कि स्विट्ज़रलैंड को बेहतर बनाती हैं और पाकिस्तान, और ये सिर्फ यही फैक्टर्स नहीं है, इसमें और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको काउंट करना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन हम इस शॉर्ट टाइम में जितना आपके साथ शेयर कर सकते हैं वो हमने कोशिश की। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहें इसी तरह की वीडियोस के लिए। हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।